माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7, दीक्षित क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक्सरसाइज 13 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 14। इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही है। फाइंड द प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। फॉर्मूला की सहायता से प्रोडक्ट निकालना है। ये 1 से लेकर के 20 तक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन ये है 2x + 5 और दूसरे ब्रैकेट में दिया हुआ है 2x - 5। पहले थोड़ा सा हम लोग फॉर्मूले पे बात कर लें कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें। देखिए एक तो फॉर्मूला है ये a² - b²। क्या है? a² - b² इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है a + b और दूसरे ब्रैकेट में a - b। इस फॉर्मूले को आपको याद कर लेना होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है a + b और दूसरे ब्रैकेट में अगर दिया है a - b, तो उसके बदले हम लोग क्या लिखेंगे? a² - b²। मेरे कहने का मतलब है कि अगर ये a है, अगर a² - b² दिया होगा तो उसके बदले हम लोग क्या लिखेंगे? a + b a - b। यही फॉर्मूला होता है a² - b² का, यही फॉर्मूला होता है a + b a - b। अगर ये क्वेश्चन में दिया होगा तो हम लोग सॉल्व करके a + b a - b करेंगे। बाय द वे, अगर क्वेश्चन में ये दिया हुआ है a + b a - b, जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है, अगर आप इसको a मानेंगे और इसको b मानेंगे, इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, तो a + b a - b। तो a + b a - b अगर दिया हुआ तो उसके बदले हम लोग क्या लिखेंगे? a² - b²। मान लीजिए अगर a b के फॉर्म में न दे करके अगर ये x y के फॉर्म में दिया हुआ हो कि x + y और दूसरे ब्रैकेट में दिया हुआ हो x - y, तो इसके बदले हम लोग क्या लिखेंगे? x² - y²। बस इतना ही आपको याद करना है। अगर x² - y² दिया हुआ हो तो आप x + y x - y लिख देंगे। अगर क्वेश्चन इस फॉर्मेट में दिया होगा x + y x - y दिया होगा तो आप लोग x² - y² दे देंगे, जैसा कि ये सम है मेरा। चलिए इसको पहले हटाते हैं। ये दो फॉर्मूला आपको याद करना है। कौन सा? कि अगर a + b a - b दिया होगा तो उसके बदले आप लिख देंगे a² - b², और अगर a² - b² दिया होगा तो उसके बदले लिख देंगे a + b a - b। ठीक है, यहाँ पे जैसा कि दिया हुआ है a + b a - b दिया है। ध्यान से आप देखिए, ये है मेरा a और ये है b, और यहाँ पे a है, मैंने 2x है a और 5 है b। अब देख लीजिए उसी फॉर्मेट में हुआ या नहीं हुआ। 2x + 5, अगर हम 2x को a मानते हैं, 5 को b मानते हैं, तो मेरा हो गया a + b और दूसरे में हो गया a - b। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? पहले लाइन में हम लोग क्वेश्चन लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? पहले लाइन में क्वेश्चन लिख लेंगे 2x + 5 और यहाँ पे हुआ 2x - 5। ओके, ये क्या है? ये है मेरा a और ये है b और ये है a और ये है b। a + b a - b। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। यहाँ से इरेज कर देते हैं इसको, सम्स क्लियर रहेगा। 2x + 5 2x - 5। 2x को क्या माना है मैंने? a और 5 को b, और यहाँ पे फिर देखिए 2x है a 5 है b, तो ये हो गया a + b a - b। इसका फॉर्मूला होता है a² - b²। तो a² में किसका स्क्वायर करेंगे? a का स्क्वायर नहीं करेंगे। a आपका क्या है? 2x, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x लिख के ब्रैकेट लगा के स्क्वायर करेंगे। पिछले कई सारी वीडियो में आप लोगों को हम बताए हैं कि अगर 2x² करना है, अगर कोई ऐसे 2x² कर देता है तो उसका गलत माना जाएगा, क्योंकि अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाए हैं तो ये स्क्वायर सिर्फ x पे माना जाएगा, 2 पे नहीं।
तो ये 2x स्क्वायर पढ़ा जाएगा, जबकि यहाँ 2 और x दोनों के ऊपर स्क्वायर करना है, क्योंकि फॉर्मूला मेरा क्या है, a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a का मतलब ये 2x दोनों है ना जी, तो दोनों पे स्क्वायर होगा। अगर आप एक पे स्क्वायर करते हैं तो ये गलत होगा। हम अपने हर वीडियो में ये बोलते जाते हैं कि ये गलती आप लोग एग्जाम में नहीं करेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। अगर मेरा a 2x दोनों है तो फिर दोनों को लिख के ब्रैकेट लगा के स्क्वायर करेंगे। अच्छा, ये हुआ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में किसका स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे। 5 पे तो ब्रैकेट नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, अकेला है। a प्लस बी, यहाँ देखिए a प्लस बी, a माइनस बी, इसके बदले क्या लिखे हम, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। अब इसी को कर दीजिए, आंसर आ गया आपका। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और x का स्क्वायर कितना होगा, x स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25, 4x स्क्वायर माइनस 25, दिस इज योर आंसर, चेक इट हियर, 4x स्क्वायर माइनस 25। ओके, चलते हैं अगले सम्स में। 2 नंबर आप लोग बनाएंगे, 3 हम बना रहे हैं। 3 में आप देखिए, थोड़ा यहाँ पे आपको ढूंढना होगा, ढूंढिए कि कहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्म है। a प्लस बी, a माइनस बी आपका फॉर्म में ढूंढना होगा, उसके बाद आप फॉर्मूला लगा देंगे। सब एक ही फॉर्मूले पे है ये सब। a प्लस बी देखिए यहाँ दिख रहा है, a प्लस बी, इसको कर दीजिए a माइनस बी, लेकिन ये तो माइनस a प्लस बी हो रहा है, तो थोड़ा सा आप इसमें सुधार करेंगे, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे लिख रहे हैं, y माइनस एक्स लिख सकते हैं, माइनस एक्स प्लस वाई दिया हुआ है, मैंने ये माइनस एक्स पहले लिखे हैं, प्लस वाई बाद में लिखे हैं। हम वाई पहले लिख दिए, माइनस एक्स बाद में लिख दिए, क्या फर्क पड़ता है, माइनस एक्स प्लस वाई लिखा जाए या वाई माइनस एक्स लिखा जाए, इससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो साइन है, वाई का साइन क्या है प्लस, तो मैंने यहाँ वाई का साइन प्लस से दिया, वाई के पहले कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स प्लस, और एक्स का साइन क्या है माइनस, तो मैंने यहाँ माइनस दिया है, माइनस एक्स। समझ में आया आपको, माइनस वाई प्लस एक्स, तो वाई जो है वो प्लस है, एक्स जो है वो माइनस है। यहाँ देखिए वाई प्लस है और एक्स माइनस है, वाई माइनस एक्स लिख दिए। यहाँ पर भी हम लिख देंगे वाई प्लस एक्स, बस हो गया। देख लीजिए, एक्स प्लस वाई लिखें या वाई प्लस एक्स लिखें, क्या फर्क पड़ता है। प्लस में तो वैसे भी मल्टीपल और ऐड, इन दोनों में तो ऑर्डर का कोई मतलब नहीं होता है। 3 प्लस 2 अगर जोड़ेंगे तभी 5 आएगा, और 2 प्लस 3 जोड़ेंगे तो भी 5 आएगा। तो x प्लस वाई लिखें या y प्लस एक्स लिखें, क्या फर्क पड़ता है। अब देखिए, ये मेरा है a, ये है b, ये है a, ये है b, समझ में आ रहा है आप लोगों को। ये y क्या है, इसको a मान लीजिए, x जो है इसको b मान लीजिए, यहाँ पे y जो है इसको a मान लीजिए, मन मन में भी मान सकते हैं, और x जो है उसको b मान लीजिए। तो देखिए a प्लस बी, a माइनस बी। अब बोलेंगे कि फॉर्मूला तो a प्लस बी, a माइनस बी होता है, यहाँ तो a माइनस बी, a प्लस बी है, तो क्या फर्क पड़ता है, बीच में कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स मल्टीपल है। तो मल्टीपल में तो ऑर्डर का कोई मतलब नहीं होता है। ये वाला ब्रैकेट, ये वाला जो ब्रैकेट है इसको आप पहले लिख दीजिए, इस वाले ब्रैकेट को बाद में लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर इतना ये है तो हम लोग उसको घुमा देंगे, अगर आपको डाउट होगा तो इसको पहले लिख देंगे, इसको बाद में लिख देंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। a प्लस बी, a माइनस बी, a क्या है y, b क्या है x, यहाँ पे a है y, b है x, तो a प्लस बी, a माइनस बी, इसका फॉर्मूला होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर का मतलब किसका स्क्वायर करेंगे, y का स्क्वायर करेंगे, किसका स्क्वायर करेंगे, y का, माइनस एक्स स्क्वायर। बस देखिए ब्रैकेट लगा दीजिए, यही आंसर है। यहाँ देखिए आंसर यही है ना, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये रहा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कुछ भी नहीं करना है, जो थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेशन था इस साइन को लेके था, और थोड़ा आप दिमाग लगाएंगे तो गलत नहीं होगा। बस वाई को पहले लिख दिए, एक्स को बाद में लिख दिए, और उस फॉर्मेट में आ गया सब, ए प्लस बी, ए माइनस बी के फॉर्म में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलते हैं अगले सम्स में, ये 4th नंबर।
3 नंबर के बाद है, 3 नंबर ही तो बनाए हैं हम लोग ना। हाँ, उसके बाद 4 नंबर x² माइनस 2xy। पहले सम्स को आप ध्यान से देखिए, x² माइनस 2yz, यहाँ पे है x² प्लस 2yz। यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, ये आपके ज्यूरिसडिक्शन में है, फॉर्मेट में है। इसको हम लोग a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे। नहीं होगा, ये x² को a मान लिए, 2yz इसको b मान लिए, यहाँ पे x² को a मान लिए और 2yz को b मान लिए, a माइनस b और a प्लस b। वही चीज हुआ, a प्लस b a माइनस b। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि माइनस पहले दिया हुआ है, ये बाद में दिया हुआ है। भाई आप यहाँ पे फोकस रहिए, दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं दिया गया, दैट मीन्स इनटू। तो इनटू में क्या ही फर्क पड़ता है, इसको आप पहले लिखिए, इसको बाद में लिखिए, या इसको पहले लिखिए, इसको बाद में लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप बस देखिए कि आपके फॉर्मूले में सेट हो रहा है कि नहीं। हाँ, ये गलती नहीं होगा कि मान लीजिए यहाँ पे x² है, इसको आपने a मान लिया, सपोज यहाँ पे y² है, इसको भी आपने a मान लिया, तब गलत होगा। अगर x² को आपने a माना है तो यहाँ भी a मेरा x² ही होना चाहिए। यहाँ पे 2yz को मैंने b माना है तो यहाँ भी 2yz रहेगा, तभी b मानेंगे। अगर यहाँ 2xz रहेगा तो आप इसको b नहीं मान सकते हैं, ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। और उसके बाद जब फॉर्मूले के फॉर्म में आ गया तो आप वही फॉर्मूला रखिए कि a प्लस b a माइनस b के अगर फॉर्म में दिया हुआ है तो उसका फॉर्मूला होता है a² माइनस b²। चलिए पहले सम्स लिख लेते हैं। a ब्रैकेट में है x² माइनस 2yz, z जहाँ लिखेंगे उसका पेट फाड़ देंगे। दूसरे ब्रैकेट में है x² प्लस 2yz। ओके, ये है a, तो यहाँ भी है a, और ये है 2yz क्या है b, तो यहाँ पे 2yz ये b है। ये कोई लिखना जरूरी नहीं है, हम आप लोगों को समझाने के लिए लिख रहे हैं। अगर आप फॉर्मूला पे डायरेक्ट रख के बना सकते हैं तो डायरेक्ट ही बना दीजिएगा। a² है मेरा a, माने x² मेरा a है और 2yz ये b है, तो a का मतलब x भी है और स्क्वायर भी है, दोनों मिला करके ये मेरा a है। अब देखिए तो फॉर्मूला a प्लस b a माइनस b, a प्लस b a माइनस b का फॉर्मूला यानी a² माइनस b²। तो क्या लिखेंगे, a² का मतलब आप a का स्क्वायर कर रहे हैं, तो a की जगह पे क्या है x²। तो आप यहाँ पे गलती नहीं करेंगे, x² का स्क्वायर करेंगे, ये हुआ a²। a क्या है मेरा x² है, तो x² लिख के ऊपर से स्क्वायर करेंगे। कुछ लोग सोच लेंगे कि अरे x के ऊपर तो स्क्वायर लगा है तो यही वाला होगा, तब गलत हो जाएगा जी। a मेरा x² है, तो x² लिख के उसके ऊपर स्क्वायर करेंगे, ये हुआ a² माइनस b क्या है मेरा 2yz, ये पूरा है मेरा b, तो इसको ब्रैकेट में रख के वो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे। a प्लस b a माइनस b, ये हो गया a² माइनस b²। क्या हो गया, a² माइनस b²। बस इसी को सॉल्व कर दीजिए। x टू द पावर माने x² का पावर 2 है, अगर पावर का पावर होता है तो हम लोग मल्टीपल कर देते हैं, यानी x का पावर 4 होगा। तो 4 ये मल्टीपल करने पे आया है, यहाँ पे हालांकि प्लस करने पर भी 4 आ जाएगा, 2 में 2 प्लस करेंगे तो 4 आएगा, तो वो मत समझिएगा आपको। ये 2 का स्क्वायर माने x² का स्क्वायर है, तो पावर का पावर जहाँ होता है वहाँ मल्टीपल करते हैं, माने x टू द पावर 4 माइनस यहाँ पे एक एक का स्क्वायर कीजिए। 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 4, y का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा y², z का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा z²। यही आंसर है। देखिए x पावर 4 ये रहा, x पावर 4 माइनस है तो यहाँ हम लोग का भी माइनस है, 4y² z²। यहाँ देखिए 4y² z²। आशा करते हैं आप लोगों को समझा पा रहे हैं। चलिए अगले सम में चलते हैं। ये यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, आप लोग अपना फॉर्मूला का सेटिंग कीजिए। ये 3a², इसको हम लोग a मानेंगे, 3a² तीनों को, ये a है मेरा, और 5b², स्क्वायर समेत हम स्क्वायर पे जोर दे के बोल रहे हैं, 5b², ये दोनों मेरा b है। तो यहाँ पे देखिए
3a² तो यहाँ भी 3a² इसलिए इसको भी हम a मान लेंगे। अगर यहाँ दूसरा रहता तब a नहीं मानते। यहाँ पे देखिए यहाँ भी है 5b² तो यहाँ भी है 5b², तो इसको b मान लेंगे। अब देखिए a प्लस बी a माइनस बी है, a प्लस बी a माइनस बी उसी फॉर्म में आ गया। इसके बदले क्या लिखेंगे आप, a² माइनस b²। क्या लिखेंगे, a प्लस बी a माइनस बी। अगर जहाँ भी आपको दिखे तो उसके बदले आपको यही लिखना है a² माइनस b²। पहले तो हम लोग सम लिख लेते हैं। क्या है, 3a² प्लस 5b², ये एक ब्रैकेट में है। दूसरे ब्रैकेट में क्या है, 3a² माइनस 5b²। यही है ना, सम देख लीजिए, 3a² प्लस 5b² और यहाँ पे है 3a² माइनस 5b²। ये है मेरा a, तो यहाँ भी है a, दोनों सेम है। देखिए 3a², यहाँ पे 5b², इसको b मान लेते हैं, तो यहाँ 5b² है, इसको b मान लिए। अब देखिए तो a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला होता है a² माइनस b²। तो a² का मतलब किसका स्क्वायर करेंगे, a² का मतलब किसका स्क्वायर करेंगे, a की जगह पे जो है, यानी 3a ब्रैकेट बना करके, नहीं सॉरी देखिए यहीं पे गलत हो रहा है। a की जगह पे जो लिखा हुआ है, क्या लिखा है, 3a², तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3a², तब इसका स्क्वायर करेंगे, क्योंकि a क्या है मेरा, 3a² है। अगर 3a का स्क्वायर कर देंगे तो गलत होगा, जिसके होने की संभावना ज़्यादा होती है। थोड़ा बहुत तो आप लोग भूल जाते हैं, इसलिए बहुत कॉन्शियसली बनाना है। एक भी अगर छूट गया तो गलत हो जाएगा। a क्या है, 3a², तो यहाँ पे 3a² लिख के तब उसका स्क्वायर करेंगे। फॉर्मूला हम लोगों का क्या है, a² माइनस b², तो ये a का स्क्वायर हुआ माइनस, अब b क्या है, b का स्क्वायर होगा, तो b है मेरा 5b², तब यहाँ पे स्क्वायर देंगे। b क्या है मेरा 5b², तो पूरा लिखेंगे 5b², तब उसका स्क्वायर देंगे। अब देखिए तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9। a का स्क्वायर का स्क्वायर है, पावर का पावर होता है तो इनटू हो जाता है, तो a⁴ माइनस यहाँ पे 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25, और b का स्क्वायर है। समझ में आ रहा है, तो यहाँ पर भी वही हो जाएगा, क्या, b⁴, यही आंसर है। 9a⁴ माइनस 25 b⁴, यहाँ देखिए वही है, 9a⁴ माइनस 25 b⁴। समझ में आ गया है। चलिए अगले सम में चलते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी आप a b सेटिंग कीजिए, सम्स का फॉर्मूला वही है, आपको सिर्फ a और b सेट करना है। अगर हम लोग इसको a मान लेते हैं और ये b हो जाता है, तो यहाँ पर इसको a मान लेंगे, ये b हो जाएगा। अब आप बोलेंगे, इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है। अगर आप बोलेंगे कि सर हम लोग इसको a मान लेते हैं, इसको a प्लस b को, तो चलिए a प्लस b को a मान लिए, ठीक है, इस c को b मान लिए, प्लस b, इसको ऐसे ब्रैकेट में रखें। फिर अभी आपको दिखा रहे हैं, सिर्फ देखिए, यहाँ पे इसको a मानेंगे तो a क्या होगा, ये a अगर मानेंगे इसको तो a हुआ a माइनस b, और ये c हुआ माइनस c, तो ये हो गया a प्लस b, ये हुआ a माइनस b। कैसे आप लोग बोलेंगे कि ये a है और ये a है, b तो बोल पाएंगे, ये मेरा b है क्योंकि यहाँ भी c है और यहाँ भी c है, और यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, ये ना होता है फॉर्म a प्लस b a माइनस b, तो ये a प्लस b a माइनस b, ये तो ठीक है। लेकिन a कहाँ पूरा हो रहा है, ये देखिए, a में है, यहाँ a क्या है मेरा a प्लस b, और यहाँ a रहेगा a माइनस b, ये नहीं हो सकता है।
यहाँ पे ए रहा है ए प्लस बी और यहाँ पे ए रहेगा ए माइनस बी, नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं करेंगे आप। अब आप थोड़ा दिमाग लगाइए तो क्या करेंगे, कैसे हम लोग मानेंगे कि कौन सा ए होगा कौन सा बी होगा। यही चीज आपको ढूंढना है और एग्जाम में आपके पास टाइम भी कम होता है और ढूंढना पड़ेगा आपको। अगर हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएं और ए को ही ए मान लेते हैं अकेले और बी प्लस सी, ये जो ए है इसी को हम ए मान लेते हैं और ये बी प्लस सी को हम बी मान लेते हैं, नहीं होगा। इस ए को हम लोग ए मान ले, बी प्लस सी को बी मान ले, और यहाँ पे देखिए इस ए को ए मान लेंगे और ये बी प्लस सी हो जाएगा, इसको बी मान लेंगे। कैसे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे, होगा। चलिए आप लोग दिखाते हैं कैसे होगा, क्योंकि पहले इसको इरेज करते हैं। हम कह रहे हैं हम लोग इसको ए मान लेते हैं, ए, और इसको बी मान लेते हैं, प्लस बी प्लस सी, ये हो गया। इसको कर्ली ब्रैकेट में रख दीजिए। ए हो गया मेरा ए और बी हो गया मेरा बी प्लस सी। अब वही काम यहाँ पे कीजिए, यहाँ पे ए को हम लोग ए मानेंगे, ए माइनस बी को बी माइनस सी को हम बी मान लेते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा देखिए, ए माइनस बी माइनस सी है, यहाँ पे ए माइनस, हम यहाँ पे एक अलग ब्रैकेट बना दिए हैं, इसलिए ये जो माइनस है उसको प्लस करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा आपको अभी दिखा देते हैं। ब्रैकेट को तोड़ करके माइनस को अंदर ले जाइए, देखिए आपको सम्स मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ए माइनस बी माइनस सी, अरे भाई ये ब्रैकेट लगा हुआ है, ये माइनस अगर अंदर जाएगा तो ये अंदर का साइन चेंज हो जाएगा ना, ये हो जाएगा माइनस बी माइनस सी। तो देखिए यही है ना, माइनस बी माइनस सी, इसके बराबर हो गए। और अब आपको फॉर्मूले पे सेट भी हो गया है, ये आपका ए है और ये बी है और ये ए है ये बी है। देखिए नंबर के साथ भी है और साइन के साथ भी है। अगर हम इसको ए माने हैं तो ये रियल में ए है, यहाँ भी ए है। अगर हम इसको बी माने हैं तो यहाँ भी बी प्लस सी है, तो यहाँ भी बी प्लस सी ही है, साइन अलग अलग नहीं है। यहाँ पे अगर बी प्लस सी है तो यहाँ पर भी बी प्लस सी ही है, बी माइनस सी नहीं है। इसलिए ये मेरा हुआ ए और ये हुआ बी। और देखिए फॉर्मूले में बैठा कि नहीं बैठा है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर में किसका स्क्वायर करेंगे, ए का स्क्वायर करेंगे, ये ना फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर में तो ए का स्क्वायर कर दिए, माइनस बी स्क्वायर में किसका स्क्वायर करेंगे, ये दोनों है मेरा बी, तो यहाँ पे लिखेंगे बी प्लस सी, इसका होल स्क्वायर होगा। समझा पा रहे हैं, ये ए है ये भी ए है, तो ये मेरा ए है और ये बी है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी क्या है मेरा बी प्लस सी। ओके, आप यहाँ पे इसको एक्सपेंड कर दीजिए, ये होगा ए स्क्वायर, इसको ऐसे लिख देते हैं, माइनस यहाँ पे ब्रैकेट लगा के करेंगे, बी प्लस सी का स्क्वायर कितना होगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, यही ना होगा, ब्रैकेट बंद। बी प्लस सी का होल स्क्वायर एक्सपेंड कर दीजिए, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। अब ये ब्रैकेट को तोड़ दीजिए, इस माइनस को अंदर जाने दीजिए, तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अंदर का साइन सब चेंज हो जाएगा, माइनस सी स्क्वायर माइनस 2bc। देखिए होगा या नहीं,
ये माइनस जाएगा तो बी स्क्वायर को भी माइनस कर देगा, सी स्क्वायर को भी माइनस कर देगा, ये 2bc को भी माइनस कर देगा। ये रहा आंसर हम लोगों का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस 2bc। यहाँ देखिए वही आया आंसर, मिला लीजिए आप, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस 2bc। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। 8 आप लोग बनाएंगे, ये कौन सा था? 7 ना? 8 आप लोगों के लिए छोड़ दिए, 9 है ये। 9 में भी आपको सेट करना है, थोड़ा दिमाग लगा के आप सेट कीजिए कि कैसे होगा ये, ए और बी कैसे सेट करेंगे। कुछ आ रहा है समझ में? एक जगह माइनस दिया हुआ है 2ax, वहां पे एक जगह प्लस दिया हुआ है 2ax। आप सोचिए क्या करेंगे। इतना हिंट हम दे दिए कि एक जगह माइनस 2x दिया, दूसरे में प्लस 2ax दिया है। चलिए हम बता रहे हैं क्या करेंगे, लिखते हैं पहले हम लोग। ये ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर के साथ 2 को रखिए, देखते हैं पहले क्या होता है। क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये पूरा ए हो गया मेरा। ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसको एक साथ रख दिए, माइनस यहाँ पे हो जाएगा 2ax और इसको एक ब्रैकेट में रख लीजिए, अलग एक ब्रैकेट में रख लीजिए। फिर यहाँ पे दूसरा ब्रैकेट, क्योंकि दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है, ध्यान रहे, तो हम लोग भी कोई साइन नहीं दिए, मैंने मल्टीपल माना जाएगा। यहाँ पर भी हम लोग वही करें, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर के संग 2 को रखें, ब्रैकेट में रखेंगे, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसको एक साथ रख लिए ब्रैकेट में, और यहाँ पे लिख दीजिए प्लस 2ax और यहाँ ब्रैकेट बंद कर दीजिए। चलिए मिलाइए, देखिए तो हो रहा है। पहले इस ब्रैकेट के बराबर आप लिखे हैं कि नहीं, आपकी प्राइम ड्यूटी होनी चाहिए कि पहले इस ब्रैकेट के बराबर हुआ है कि नहीं, पहले ये मिलाएंगे, फॉर्मूला बाद में सेट करेंगे। ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर यहाँ है, लिख दिए, प्लस 2 है तो यहाँ प्लस 2 है, ये माइनस 2ax है तो ये माइनस 2x है, माने इस पहले ब्रैकेट के बराबर ये पूरा हुआ है। देख लीजिए, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये रहा, प्लस 2 यहाँ है, माइनस 2ax। दूसरे ब्रैकेट का मिलाइए, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 ये रहा, और ये प्लस 2ax है ये रहा। अब देखिए आपके फॉर्मूला के अनुसार आया कि नहीं है। अगर हम पूरा पहले वाले को अगर हम a मानते हैं, किसको? अगर इस पूरे को हम a मान देते हैं और इसको मानते हैं b, तो यहाँ पे ये हो गया a और ये हो गया b। देखिए पूरा है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2, यहाँ भी है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये a है तो ये भी a है, और ये 2ax को हम b माने हैं तो यहाँ पे देखिए 2ax है, इसको b मान दिए। अब उसके बाद फॉर्मूला का हेतु क्या है कि a प्लस बी a माइनस बी होने चाहिए, तो देखिए a प्लस बी a माइनस बी है ना, a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्म में भी है। तो क्या होगा, अगर a प्लस बी और a माइनस बी होता है तो उसके जगह पे हम क्या लिखेंगे? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या लिखेंगे? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर में किसका स्क्वायर करेंगे? इसका, और b स्क्वायर में इसका स्क्वायर करेंगे। अच्छा से समझिए आप लोग, हम बार बार रिपीटेडली बोल रहे हैं, रिपीट कर करके बोल रहे हैं। ये a है ये b है, a प्लस बी a माइनस बी, इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर में क्या लिखेंगे? जो इसका स्क्वायर पहले का, तो क्या है ये? a स्क्वायर कुछ छूटे न, एक्स स्क्वायर प्लस 2, ए ना है, ये मेरा a है, इसका स्क्वायर करेंगे, a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अभी आप a स्क्वायर किए हैं, ये a है पूरा, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये a हुआ, माइनस बी स्क्वायर में किसका स्क्वायर करेंगे? सबको ब्रैकेट में रखेंगे आप लोग, अपने माने क्या उसको बोलते हैं, गलत ना हो इसके लिए 2ax को ब्रैकेट में लिख के यहाँ पे स्क्वायर कीजिए। देखिए a प्लस बी
ए माइनस बी, इसके जगह पे लिख दिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब अगर ध्यान से देखिए तो ये जो पहला वाला है वो खुद एक बार टूट जाएगा, नहीं टूटेगा। अगर हम इसको ए मान लें और इसको बी मान लें तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है या नहीं है, तो उस फॉर्मूले पे तोड़ दीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर करेंगे, ए क्या है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दिए। अभी सिर्फ ये नहीं देख रहे हैं अभी हम लोग, माइनस या उसके बाद का ये नहीं, पहले आप इसको देख रहे हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ रहे हैं। ए स्क्वायर, ए क्या है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो इसका कर दिए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में किसका स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 डॉट ए की जगह पे क्या लिखेंगे, वही ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर डॉट बी की जगह पे क्या लिखेंगे 2। मिला लीजिए एक बार, हुआ या नहीं हुआ, इसको एक अलग ब्रैकेट में रख दीजिए। ये जो इस ब्रैकेट का स्क्वायर था उसको हम लोग निकाल लिए, ए स्क्वायर माने इसका स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माने 2 का स्क्वायर प्लस 2 ए की जगह पे ये हुआ, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और बी की जगह पे हुआ 2। अब उसके बाद माइनस ये जो है उसको सॉल्व कर दीजिए, यहीं पे कर देते हैं, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और ए का स्क्वायर कितना होगा, ए स्क्वायर एक्स का स्क्वायर कितना होगा एक्स स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है ना, 2ax ब्रैकेट लगा के स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर हुआ 4, उसके बाद ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब उसके बाद इसको एक्सपेंड कीजिए, चलिए अगले पेज में चलते हैं। पहले देख लेते हैं, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है, क्या है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है प्लस 2 का स्क्वायर है प्लस 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2 माइनस उसको तो कर ही दिए हैं पूरा। अब उसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, पहले पेन लेते हैं, ये ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर का जो होल स्क्वायर है वहाँ पे हो जाएगा a का पावर 4 x का पावर 4 होगा, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर था ना, तो a का पावर 4 x का पावर 4, उसके बाद प्लस 2 का स्क्वायर था, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, उसके बाद प्लस पहले किनारे किनारे का इंटू कर लीजिए, मैं पहले नंबर का इंटू कर लीजिए, 2 2 इज 4, देख लेते हैं यहाँ पे कितना है, पहले इन दोनों का इंटू कर लीजिए, 2 2 इज 4 और उसके बाद ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, क्या करेंगे पहले 2 2 इज 4 और उसके बाद ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। सबको समझ में आ रहा है, पहले उसका स्क्वायर कर लो, मेरे इंटू कर लिए, 2 2 इज 4 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और उसके बाद उसको वैसे ही लिख देंगे, कितना था वो 4 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, कितना है माइनस है ना, माइनस 4 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 4 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। समझ में आया सबको। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर मिला ले एक बार, देखिए ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है तो ये आ गया a टू द पावर 4 एक्स पावर 4 हुआ ना, स्क्वायर कर दिए, ये 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4 कर दिए, फिर यहाँ पे ये 2 में 2 का इंटू कर दीजिए, 2 2 इज 4 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो ये रहा 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर और ये जो था ब्रैकेट के बाहर माइनस 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, उसको यहाँ पे लिख दिए माइनस 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर।
यहाँ तक सबको समझ में आया? सबको आया समझ में? तो ये देखिए 4a² x² प्लस है और यहाँ पे 4a² x² माइनस है, तो ये तो पूरा कट जाएगा कि नहीं कटेगा? 4a² x² प्लस है, यहाँ 4a² x² माइनस है, ये दोनों कट गया प्लस माइनस, क्या बचा है? a⁴ x⁴ प्लस 4, यही आंसर है आपका, a⁴ x⁴ प्लस 4। देखते हैं वही आंसर है। हाँ देखिए a⁴ x⁴ प्लस 4, सबको समझ में आया? वही आंसर है। एक आप a⁴ x⁴ प्लस 4, यहाँ पे देखिए a⁴ x⁴ प्लस 4 हो गया। चलिए अगले सम में चलते हैं। 9 के बाद 10 और 11 आप लोगों के लिए कितना नंबर था ये? 9 के बाद 10 और 11 आप अपने से बनाएंगे और हम चलते हैं 12 नंबर। पहले यहाँ पे आप सेट कीजिए वही फॉर्मूले के, मतलब a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्म में ले आइए, ये आपके लिए ज़्यादा जरूरी है। अगर पहले पेन लेते हैं, अगर हम लोग इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं, ये a मानते हैं, ये b मानते हैं, तो क्या होगा? अगर यहाँ पे इसको ब्रैकेट लगाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा और इसको ब्रैकेट लगाएंगे तो ये तो प्लस ही रहेगा। अगर यहीं पे आप ब्रैकेट लगा देते हैं, चलिए यहीं पे हम ब्रैकेट लगा देते हैं, माइनस बाहर हो गया, तब तो ये प्लस को माइनस करना पड़ेगा, और यहाँ पे अगर ब्रैकेट लगा देते हैं तो ये तो यहाँ प्लस का प्लस ही रहेगा ना, क्योंकि यहाँ तो साइन चेंज नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे प्लस है, तब नहीं होगा ये। और आप सोचिए क्या होगा? क्या कर सकते हैं कि a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्म में होगा, वो फॉर्म सेट नहीं होगा तब नहीं होगा। पहले आपको फॉर्म सेट करना जरूरी है। क्या करेंगे? इसको हटा देते हैं, क्या करेंगे? अगर हम लोग a⁴ x⁴ प्लस 1 इसको अगर a मानते हैं और इसको b मानते हैं तो क्या होगा? चलिए देखते हैं। तो एक ब्रैकेट में लिखो a⁴ क्या लिखेंगे? पहले ब्रैकेट में लिखते हैं a⁴ और x⁴, ठीक है, प्लस 1, इसको एक ब्रैकेट में रखते हैं, ये a⁴ x⁴ प्लस 1, इसको a मान लिए और इसको b मानेंगे। किसको? ये। तो पहले यहाँ पे देखेंगे कि क्या यहाँ पे वो हो पा रहा है। अगर जैसे a⁴ x⁴ प्लस 1 कर दिए, ये a हो गया। उसके बाद फॉर्मूले में हमको क्या सेट करना है? a प्लस बी a माइनस बी। तो यहाँ पे क्या बचा? अगर यह a⁴, पता नहीं हम समझा पा रहे हैं या नहीं, a⁴ x⁴ प्लस 1 इसको रख दिए, तो यहाँ पे क्या बचा? ये बचा ना, इसको यहाँ पे लिखिए a² x² और इसको एक ब्रैकेट में रख लेते हैं, इसके बराबर हो गए। इन दोनों को हम लोग पहले लिख लिए और ये माइनस a² x² यहाँ रखिए। अब देखें तो वही काम यहाँ पे होता है। ये a⁴ x⁴ छोटा ब्रैकेट में रखिए, a⁴ x⁴ प्लस 1 और यहाँ पे क्या बचा? ये प्लस a² x², क्या बचा? प्लस a² x²। यहाँ भी ब्रैकेट बंद कर लेते हैं। देखते हैं ये पहला काम आपको क्या बोले हैं। पहले ये देखिए कि क्या इस ब्रैकेट के बराबर यहाँ पे लिखा गया है। पहला काम ये है a⁴ x⁴, तो यहाँ पे है a⁴ x⁴ प्लस 1 और माइनस a² x², यहाँ है माइनस a² x²।
माने इस ब्रैकेट में जितना था उतना हम लोग यहाँ पे लिख दिए। अब इस ब्रैकेट में जितना है उतना क्या यहाँ पे लिखा गया है, a4x4, यहाँ देखिए a4x4 प्लस 1 और ये प्लस a²x² है पूरा। अब अगर हम इसको पहले वाले को a मानते हैं, अगर हम इसको a मानते हैं और इसको b मानते हैं, यहाँ पे इसको a मानते हैं इसको b मानते हैं, तो क्या हो रहा है देखिए तो a4x4 प्लस 1, यहाँ भी है a4x4 प्लस 1, ये पूरा a हुआ मेरा। यहाँ पे अगर हम जिसको a माने हैं और यहाँ पे जिसको a माने हैं, ये दोनों टर्म बराबर होना चाहिए। a4x4 प्लस 1, यहाँ भी है a4x4 प्लस 1, तो ये हो गया मेरा a और ये हो गया b, a²x², इसको हम b माने, देखिए यहाँ भी है a²x², इसको b माने, और साइन देख लीजिए यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, यानी a प्लस b a माइनस b इस फॉर्म में हो गया। तो अगर a प्लस b a माइनस b के फॉर्म में हो गया तो उसके बदले हम क्या लिखेंगे, a² माइनस b², क्या लिखेंगे, a² माइनस b²। तो a² में आप किसका स्क्वायर लिखेंगे, a² में किसका स्क्वायर लिखेंगे, इन दोनों का। चलिए यहाँ पे लिखेंगे a⁴ x⁴ प्लस 1 इसका स्क्वायर करेंगे, a⁴ x⁴ प्लस 1 इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस b² में क्या लिखेंगे, ये रहा b, इसका स्क्वायर लिखेंगे, माने a² x² इसका स्क्वायर कर देंगे। सबको समझ में आ रहा है। अगर आप इस फॉर्म में देखो, कॉम्प्लिकेशन कहाँ है, ये पहला लाइन में इसको सेटिंग करने में, क्योंकि सम्स थोड़ा सा माने ऑर्डरली नहीं है, इसको आपको a b माने a माइनस b a प्लस b इस फॉर्म में बनाना होगा, और बनाने के बाद तो फॉर्मूला याद रहेगा तो आप तुरंत बना देंगे। यहाँ पे सिर्फ देखना होगा कि कैसे a प्लस b और a माइनस b के फॉर्म में बैठेगा। यहाँ पे a प्लस b हुआ और a माइनस b हुआ, तो जब ये हो जाता है तो तुरंत आप अगला लाइन सोच लीजिए कि a² माइनस b²। तो a² का मतलब ये पहले वाले का स्क्वायर माइनस b² का मतलब दूसरे वाले का स्क्वायर। सो इजी, a² माने पहला जितना दिया हुआ है पहले ब्रैकेट में उसका स्क्वायर, माइनस b का मतलब ये इन दोनों का स्क्वायर, ब्रैकेट लगा के स्क्वायर करेंगे। अब अगर आप देखेंगे तो जो पिछले सम्स में था यहाँ भी कुछ ऐसा ही है कि ये a है ये b है, ये एक बार फिर से टूट जाएगा, नहीं टूटेगा। अगर ये a⁴ x⁴ इसको हम a मान लें और ये 1 जो है उसको हम b मान लें, तो a प्लस b का होल स्क्वायर के फॉर्म में ये टूट जाएगा। चलो इसको तोड़ दो, किसमें तोड़ेंगे, a प्लस b के होल स्क्वायर के फॉर्म में। किसमें तोड़ेंगे, a प्लस b के होल स्क्वायर के फॉर्म में। तो क्या होगा, a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। तो a² का मतलब पहले वाले का स्क्वायर करो, a² का मतलब इसका स्क्वायर, ब्रैकेट में रखते हैं a⁴ x⁴ ये ना, इसका स्क्वायर करेंगे, ये हुआ a² प्लस b² का मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 डॉट a की जगह पे a⁴ x⁴ डॉट 1। देख लीजिए a प्लस b का होल स्क्वायर आप कर रहे हैं, a² का मतलब ये पहले माने a⁴ x⁴ ये ब्रैकेट लगा के स्क्वायर करेंगे, a² प्लस b² का मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 a की जगह पे ये b की जगह पे, ये फॉर्मूला होता है। a प्लस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a माइनस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a² माइनस b², ये सब फॉर्मूला आप लोगों को रटा जाना चाहिए। इतना बार सम बनाते बनाते हो गया, हम लोग 12-13 दोनों कंप्लीट करके 14 एक्सरसाइज में आ गए हैं।
और आज 14 एक्सरसाइज शुरुआत हुआ है। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हुआ? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसके बदले लिख दिए। अब यहाँ पे लिखिए माइनस, इसको यहीं पे सॉल्व कर दो तो कितना हो जाएगा? पावर का पावर है तो a का पावर 4 और x का पावर 4, यही होगा ना। पावर का पावर अगर होता है तो a स्क्वायर का स्क्वायर माने a का पावर 4 और x का पावर 4। ये मत समझना कि ये एक ही का पावर होगा, ये दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो a का पावर भी 4 होगा, x का पावर भी 4 होगा। समझ में आया? अब अगले लाइन में क्या करेंगे, इसको ये कर दीजिए, यहाँ पे पावर का पावर है, a का पावर 4 x का पावर 4, इसका स्क्वायर है, तो अगले लाइन में क्या हो जाएगा? a का पावर 8 x का पावर 8 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और ये 2 1 जा 2, a पावर 4 x पावर 4 माइनस, इसको ऐसे उतार देंगे। चलिए अगले लाइन में चलते हैं, क्या होगा? a का पावर 8, उसके बाद x का पावर 8 प्लस 1 का स्क्वायर था ना 1 प्लस वहाँ पे इंटू कर देंगे, कितना आएगा? 2 a का पावर 4 x का पावर 4, a का पावर 4 x का पावर 4 माइनस, ये तो ऐसे ही लिख देंगे a पावर 4 x पावर 4, उसको तो ऐसे ही लिख देंगे। क्या लिखेंगे? माइनस a का पावर 4 a का पावर 4 और x का पावर 4 होगा। चलिए एक बार मिला लेते हैं, देखिए तो ये a का पावर 4 x का पावर 4, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 4 टू इज 8, यहाँ भी 4 टू इज 8, मैंने a का पावर 8 x का पावर 8, ये रहा a का पावर 8 x का पावर 8, उसके बाद 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही हुआ। उसके बाद यहाँ देखिए 2 1 जा 2, पहले इंटू कर लीजिए, उसके बाद 2 1 जा 2, a का पावर 4 x का पावर 4, देखिए 2 a का पावर 4 x का पावर 4 और यहाँ पे माइनस a का पावर 4 x का पावर 4, वही हुआ a का पावर 4 x का पावर 4। अब उसके बाद देखिए तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ दिख रहा है आपको? ये तो उसी तरह से लिख देंगे a का पावर 8 और x का पावर 8, ये तो ऐसे ही लिखा गया है, प्लस 1, उसको भी वैसे ही लिख देंगे। यहाँ पे थोड़ा देखिए तो 2a4 x4, यहाँ पे है a4 x4, मैंने 2a4 x4 में से एक तो a4 x4 घट जाएगा तो एक बचेगा ना। अरे भाई इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 माना जाएगा ना, और यहाँ पे 2 है तो 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा ना, और तो यहाँ पे वही 1 लिख देंगे, 1 a का पावर 4 b x का पावर 4। आया बात समझ में? लेकिन 1 लिखा नहीं जाता इसलिए 1 नहीं लिखेंगे, यहाँ तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया ये 1। ये a का पावर 8 x का पावर 8 वैसे ही लिख दिए, प्लस 1 वैसे ही लिख दिए, ये 2a4 x4 में से एक तो a4 x4 घट जाएगा तो ये बचेगा a4 x4, यानी a का पावर 4 x का पावर 4, यही आंसर है। a का पावर 8 x का पावर 8 प्लस 1 प्लस a4 x4। चलिए मिला लीजिए आंसर, देखिए a का पावर 8 x का पावर 8 यहाँ रहा, फिर क्या है यहाँ पे प्लस 1, तो यहाँ पे है देखिए प्लस 1, उसके बाद
उसके बाद क्या है a का पावर 4 x का पावर 4, ये देखिए a का पावर 4 x का पावर। इससे कोई मतलब नहीं है कि ये ऑर्डरली नहीं है। यहाँ पे 1 लास्ट में है, हम लोगों का 1 बीच में आया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर पूरा मिल रहा है ना। बस आपका बीच में आया कि पहले आया उससे कोई फर्क नहीं है, साइन के साथ होना चाहिए। आप आंसर कैसे मिलाते हो? यहाँ पे +1 है तो हम लोगों का भी +1 है, बस ऐसे होना चाहिए। अब ये कहाँ है उससे कोई फर्क नहीं है। यहाँ पे a का पावर 8 x का पावर 8 प्लस में है तो हम लोगों का भी ये प्लस में ही है। ये a4 x4 प्लस में है, इसके पहले प्लस है ना, तो वहाँ पे आंसर में देखिए तो यहाँ पे इसके पहले प्लस है। अब उससे फर्क नहीं है कि ये पहले लिखा है कि ये बाद में लिखा है, उससे कोई फर्क नहीं है। अब आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। चलिए अगले सम में चलते हैं। 13 यहाँ पर भी सेटिंग है। सबसे पहले आप सेट करने के बारे में सोचिए कि a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्म में कैसे सेट करेंगे, कैसे सेट करेंगे। अगर हम लोग 2x² को a मान लेते हैं और इन दोनों को b मान लेते हैं और यहाँ पे इसको a मान लेते हैं, इन दोनों को b मान लेते हैं, तो शायद हो जाएगा। देखिए, क्योंकि सीधा सीधे तो नहीं होगा। अगर आप इन दोनों को a मानेंगे, इसको b मानेंगे और इन दोनों को a मानेंगे, इसको b मानेंगे, तब तो कतई नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि कहाँ हो रहा है 2x² माइनस xy है, 2x² प्लस xy। अगर हम इसको बोलेंगे ये a है और ये a है तो यहाँ पे a रहेगा 2x² माइनस xy और यहाँ पे a रहेगा 2x² प्लस xy। ऐसा कैसे हो? नहीं हो सकता है। चलो ये मान लेते हैं, सेकेंड वाला हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी। यहाँ ठीक है, y² को b मान लिए, यहाँ भी y² है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो ये a प्लस बी a माइनस बी वो तो हो गया। लेकिन a ही तो नहीं सेट हो रहा है। आप समझ रहे हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं? a जो है वो यहाँ पे 2x² माइनस xy होगा और वही a यहाँ पे 2x² प्लस xy होगा। ऐसे कैसे होगा? नहीं हो सकता है, ये नहीं होगा। ये उसके लिए आपको कुछ और दिमाग लगाना होगा। अगर हम जो बोले कि 2x² माइनस इन दोनों को एक साथ रख दिए, मैंने इसको a मान ले, इन दोनों को b मान ले, और यहाँ पे इसको a मान ले, इन दोनों को b मान ले, तो हो जाएगा, शायद हो जाएगा। चलिए करके देखते हैं। पहले यहाँ पे ये कर्ली ब्रैकेट बनाओ और इसको 2x³ सॉरी क्यूब नहीं है, स्क्वायर, 2x², ये 2x² यहाँ लिख दी। इसको हम अपना a मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं? a। और b में इसको मान रहे हैं माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट लगा के इसको अलग करना होगा, तो ये हो जाएगा xy माइनस y²। होगा या नहीं? आप लोग बताइएगा। अगर यहाँ पे हम माइनस को कॉमन ले रहे हैं तो ये अंदर का साइन बदल जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। आप वापस से इस माइनस को लेके जाओ, देखो यही मिल जाएगा आपको। माइनस अंदर जाएगा तो माइनस xy और ये माइनस माइनस मिलके प्लस y², यानी इसके बदले ये हो गया। यानी क्या हुआ? 2x² माइनस ब्रैकेट में xy माइनस y², ये हुआ a और ये हुआ b। अब ये ब्रैकेट बंद कर देंगे, कर्ली ब्रैकेट। उसी तरह से यहाँ पे सेट की, जब एक हो गया तो यहाँ पे तो ऐसे ही कर लेंगे। क्या करेंगे? ये इसको a मान देंगे, 2x², ये a हो गया। यहाँ पे तो प्लस साइन है, यहाँ तो अंदर का कोई साइन भी नहीं चेंज होने वाला है, तो xy माइनस y² हो गया। 2x² प्लस ब्रैकेट में क्या है? xy माइनस y²। अब यहाँ पे आपको देखना क्या है बताइए तो, कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसके बराबर हम लिखे कि नहीं। पहला ये देखेंगे, 2x² है साइन के साथ, 2x² है तो यहाँ पे 2x² है, माइनस अगर ये अंदर जाएगा तो माइनस xy प्लस y², इसके बराबर हो गया। यहाँ माइनस को हम कॉमन ले लिए। यहाँ पे देखिए 2x² ये है 2x² तो यहाँ पे मेरा है 2x² प्लस
और इसको ब्रैकेट में लिख दिए हैं। यहाँ पे प्लस साइन दिया हुआ तो अंदर का साइन चेंज भी नहीं होगा, जैसे है वैसे ही लिख देंगे, माने एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ भी एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। अब दूसरा काम आप ये कीजिए कि अगर ये मेरा ए है तो ये भी मेरा ए है, तो क्या ये दोनों बराबर है? बराबर है मतलब सेम है। अगर ये है मेरा ए तो यहाँ पे ये है ए, ठीक है। 2x स्क्वायर यहाँ भी है, 2x स्क्वायर यहाँ भी है, इसको हम ए मान सकते हैं। फिर यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है। ये b क्या है मेरा, इसको थोड़ा कलर कर देते हैं। b एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ देखिए वही है भी एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ भी है ना एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ भी है एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। अब देखिए a माइनस बी ए प्लस बी आ गया। अब आप बना लेंगे, अगर a प्लस बी ए माइनस बी या a माइनस बी ए प्लस बी जो भी हो, फॉर्मूला क्या होगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर करेंगे पहले, किसका? 2x लिख के स्क्वायर कर देंगे, ये हुआ a स्क्वायर, यही ना है। 2x का स्क्वायर कर दिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में क्या करेंगे? b क्या है हम लोगों का ये, तो यहाँ पे लिख दो एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर। ये वाई स्क्वायर लिखना नहीं बोलेंगे, एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर ये है, एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर ये है मेरा b, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर जहाँ ए की जगह पे जो है मैंने उसका स्क्वायर कर दिया, माइनस जो बी की जगह पे उसका स्क्वायर कर दिया। ओके, अब इसको देखिए, ये इसको तो ऐसे ही सॉल्व कर दीजिए। अब कितना होगा? 4x स्क्वायर हो जाएगा, अरे 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, माइनस यहाँ पे तुरंत ब्रैकेट लगा लीजिए, ये a है ये b है। अगर ध्यान से देखो तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ दीजिए, कितना होगा? a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ेंगे तो कितना होगा? a स्क्वायर का मतलब इन दोनों का स्क्वायर, यानी x y लिख के ब्रैकेट लगा देंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मतलब b है y, तो y सॉरी y नहीं y का स्क्वायर, तो यहाँ पे y के स्क्वायर का स्क्वायर कर दिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 डॉट a की जगह पे एक्स वाई डॉट बी की जगह पे वाई स्क्वायर। सबको समझ में आया? a है ये b है, ये दोनों a है और ये दोनों b है। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माने एक्स वाई का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माने वाई के स्क्वायर का स्क्वायर, माइनस यहाँ पे माइनस है तो यहाँ माइनस होगा, माइनस 2 a की जगह पे लिख देंगे एक्स वाई और b की जगह पे लिख देंगे वाई स्क्वायर। हो गया। अब अगले लाइन में चलिए, 4x स्क्वायर पहले देख लेते हैं हम लोग। 4x स्क्वायर को तो वैसे ही कर देंगे, नहीं यहाँ पे हम लोग एक गलत कर रहे हैं क्या? ये 2x का स्क्वायर है तो ये 2x का स्क्वायर देंगे यहाँ पे, ये 2x का स्क्वायर है। एक मिनट, गलत हो जाता है यहीं पे, फिर बाद में हम लोग ढूंढते कि कहाँ गलत हो रहा है। ये देखिए a क्या है मेरा 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर लिख के इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हुआ और x स्क्वायर का स्क्वायर होगा तो 4x टू द पावर 4 होगा। कितना होगा? 4x टू द पावर 4 माइनस, चलिए इसको अगले पेज में ये करेंगे, ये क्या हो जाएगा? x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? y का पावर 4, ये तो इसको ऐसे ही लिख देंगे और इसको इंटू कर देंगे। पहले पेन लेते हैं, उसको तो वैसे ही लिख देंगे, किसको? 4x टू द पावर 4। ओके,
माइनस, अभी ब्रैकेट हम लोग रहने देते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे एक्स वाई का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये वाई टू द पावर 4 हो जाएगा। क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा ना, वो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई टू द पावर 4 होगा, उसके बाद माइनस 2x वाई क्यूब, 2x वाई क्यूब होगा इतना। चलिए मिला लेते हैं, ये 4x का पावर 4 तो यहाँ पे है 4x का पावर 4, उसके बाद इसको करेंगे तो कितना होगा, ये ब्रैकेट, अरे माइनस बाहर ही है, यहाँ ब्रैकेट रहने देंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा, देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये माइनस को भी बाहर ही रखे हैं, फिर यहाँ पे क्या होगा प्लस वाई का पावर 4 हो जाएगा, तो वाई का पावर 4 है, माइनस इसको करेंगे तो कितना होगा 2x, और यहाँ पे वाई स्क्वायर है, यहाँ पे वाई 1 है, यानी वाई का पावर कुछ नहीं तो 1 माना जाएगा, तो इन दोनों का इंटू करेंगे तो कितना होगा वाई क्यूब होगा ना। आपको फॉर्मूला याद है, वो मल्टीपल करते समय पावर प्लस कर दिए जाते हैं और डिवाइड करते समय पावर माइनस कर दिए जाते हैं। यहाँ पे y का स्क्वायर है और यहाँ पे y का कोई पावर नहीं है, दैट मीन्स 1, तो अगर इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो 2 + 1 = 3, यानी y क्यूब होगा। ओके, ये रहा y क्यूब, इतना है। अब उसके बाद ब्रैकेट तोड़ दीजिए, ये ब्रैकेट, ये माइनस को अंदर कर देंगे हम लोग, तो कितना आएगा, कितना आएगा 4x टू द पावर 4 माइनस, अंदर का सब साइन चेंज हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है ना, फिर ये माइनस हो जाएगा, माइनस वाई टू द पावर 4 और ये प्लस हो जाएगा, प्लस 2x वाई क्यूब, ये आंसर है। चलिए मिला लेते हैं, देखिए x का पावर 4 नहीं 4x पावर 4 है, 4x पावर 4, उसके बाद क्या है माइनस y का पावर 4, ये देखिए माइनस y का पावर 4, उसके बाद क्या है प्लस 2x वाई क्यूब, प्लस 2x वाई क्यूब, x है y का क्यूब है, और लास्ट में क्या है माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। आया सबको समझ में, सबको समझ में आ रहा है? वीडियो आप जब देखेंगे तो हमको कमेंट करके बताएंगे कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। उसके बाद आगे चलते हैं, 14 नंबर आप अपने से बनाएंगे, 13 के बाद ये कितना नंबर था 13, 14 आप अपने से बनाएंगे, हम 15 बना रहे हैं। 15 में पहले सेट कीजिए, सबसे बड़ा काम आपका यही है a और b को सेट कर देना, माने a + b और a - b। ध्यान से देखिए, अगर इन दोनों को हम लोग a मान लें, इसको b मान लें, इन दोनों को a मान लें, इसको b मान लें, तो क्या a + b a - b सेट हो जाएगा? हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ तो ठीक है, यहाँ तो सेट हो जाएगा, यहाँ वाई स्क्वायर है, यहाँ भी वाई स्क्वायर है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो ये तो b हो जाएगा। लेकिन a जो है, अगर हम इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, तो ये a हुआ, ये b हुआ, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये कैसे संभव है कि यहाँ पे a रहेगा मेरा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और यहाँ पे a रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई? नहीं होगा ना, बिल्कुल नहीं होगा। a + b a - b, यहाँ सब ठीक है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, ये भी ठीक है, ये b आपका वाई स्क्वायर है, यहाँ भी b वाई स्क्वायर है, सब हम मान लेते हैं। लेकिन ये कहाँ हो रहा है, हम a को बोलेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और उसी a को यहाँ बोलेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा।
अब आप थोड़ा और दिमाग लगाइए, क्या होगा अगर हम लोग इसको ए मानते हैं और इन दोनों को बी मान लेते हैं, तो क्या संभव है कि होगा? चलिए देखते हैं। इसको ए मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर को ए मान लेते हैं और प्लस, यहाँ पे प्लस साइन दिया हो तो प्लस दे देते हैं, इन दोनों को बी मानते हैं, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे ये ब्रैकेट बंद कर दिए। ये एक्स स्क्वायर क्या है, इसको हम ए मान लिए, और एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इसको हम बी मान लिए। चलिए देखते हैं, तो दूसरे ब्रैकेट में वही होता है, एक्स स्क्वायर, इसको ए मान लिए, इस एक्स स्क्वायर को ए मान लिए, यहाँ माइनस का साइन दोगे आप, और यहाँ पे जब ब्रैकेट लगाने जाओगे तो तुरंत अलर्ट हो जाओगे कि अंदर का साइन चेंज होगा। तो क्या होगा, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। कुछ लोग हैं कि वो सेट तो कर लेंगे, इसको एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर मान लेंगे, यहाँ भी एक्स स्क्वायर लिख देंगे, यहाँ पे प्लस करके ये लिख देंगे, यहाँ पे माइनस करके यहाँ पे साइन चेंज नहीं करेंगे, एक्स माइनस और ये एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर की जगह लिख देंगे एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अरे सॉरी, मैंने माइनस वाई को माइनस वाई स्क्वायर, तब गलत हो जाएगा। आप यहाँ पे ऐसे दिमाग लगाएंगे कि एक्स स्क्वायर के बदले एक्स स्क्वायर हुआ, ये प्लस के बदले प्लस लिखे, तो ये मेरा क्या हुआ, ए। क्या हुआ मेरा, ए। ये क्या है मेरा, ये है मेरा ए, और ये है मेरा बी, ये है ए और ये है बी, और देखिए दोनों सेम है, एक्स स्क्वायर है तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ भी है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि ए भी दोनों बराबर है और बी भी दोनों बराबर है, यहाँ पे प्लस का साइन है और यहाँ पे माइनस का साइन है, माने एग्जैक्ट फॉर्मूला बैठ रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी हो रहा है ना, ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो अगर ए ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे। और उसके लिए आपको करना क्या पड़ा, सिर्फ दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये मेरा ए है और ये दोनों बी है। तुरंत सोच लेंगे कि अगर इसको हम ए करते हैं और इसको अगर हम अलग ब्रैकेट में रख रहे हैं, तो यहाँ पे हमको ब्रैकेट लगाना होगा और ये माइनस का साइन कॉमन हो जाएगा, तो ये अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, तो इसके बराबर ये हो जाएगा। क्योंकि यहाँ तो प्लस का साइन है तो यहाँ साइन चेंज होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है, तो ये दोनों एक ही हुआ। लेकिन यहाँ पे यही आपको इंडिकेट कर रहा है कि आप उसको सेटिंग कर पाएँ। जैसे ही आप यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट में एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, जो कि इसके बराबर हो गया। समझ में आ रहा है? उसके बाद आगे चलिए, अब तो आप बना लेंगे ना, a प्लस बी ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का मतलब किसका स्क्वायर करेंगे, ए क्या है, ये एक्स स्क्वायर। तो ब्रैकेट लगाइए यहाँ पे, एक्स स्क्वायर इसका स्क्वायर कर दिए, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में किसका स्क्वायर करेंगे, इसका, माने एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इसका स्क्वायर करेंगे। कुछ छूटेगा तो गलत होगा। ए क्या है मेरा, ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए क्या है मेरा, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर लिख के स्क्वायर दिए, माइनस बी क्या है, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर दे के ऊपर में स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, ये क्या होगा, ये पावर का पावर इंटू हो जाएगा, तो x टू द पावर 4 हो गया, होगा x टू द पावर 4 हो जाएगा ना, माइनस यहाँ पे ब्रैकेट लगा लो, और ये जो है ये है a और ये है b, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में ये टूट जाएगा,
पिछले सम्स में भी ऐसा ही हुआ था कुछ, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म में इसको तोड़ दो। ध्यान देना b जो है वो वाई स्क्वायर है, b क्या है, वाई स्क्वायर है। तो क्या करेंगे यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर का मतलब एक्स वाई लिख के उसका स्क्वायर करो, एक्स वाई लिख के ब्रैकेट लगा देंगे, a स्क्वायर हुआ प्लस बी स्क्वायर में किसका स्क्वायर करेंगे, वाई स्क्वायर है मेरा b, तो वाई स्क्वायर लिख के स्क्वायर करेंगे, प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस 2ab नहीं, प्लस 2a की जगह पे लिख देंगे एक्स वाई डॉट बी की जगह पे लिख देंगे वाई स्क्वायर। सबको समझा पाए? ये x पावर का पावर है तो ये तो 2 to the 4 x to the power 4 हो गया, माइनस सभी माइनस को बाहर रखे हैं हम लोग, इसको एक्सपेंड करो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माने एक्स वाई का पूरा स्क्वायर करेंगे, प्लस बी स्क्वायर के मतलब वाई स्क्वायर का स्क्वायर, प्लस 2a की जगह पे एक्स वाई, बी की जगह पे वाई स्क्वायर हो गया। अब उसके अगले लाइन में क्या करेंगे, इसको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये वाई टू द पावर 4 हो जाएगा, होगा तो चलिए अगले पेज में चलते हैं। ये क्या होगा पहले देख लेते हैं, एक्स का पावर 4 माइनस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये वाई का पावर 4 और ये इंटू कर देंगे, कितना होगा, पहले तो उसको ऐसे ही लिख देते हैं एक्स का पावर 4, एक्स का पावर 4 तो ऐसे ही लिख देते हैं, माइनस उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे ना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा, वाई का पावर 4 उसके बाद माइनस ब्रैकेट में रखते हैं, क्या था वो एक्स वाई का स्क्वायर था ना, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्या होगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, उसके बाद प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया, प्लस वाई टू द पावर 4 होगा, 2 to the 4 क्या होगा, वाई टू द पावर क्या होगा यहाँ पे वाई टू द पावर 4 प्लस वहाँ कितना होगा 2x वाई क्यूब, 2x वाई क्यूब होगा इतना। चलिए देखते हैं, तो ये x पावर 4 है, तो यहाँ पे देखिए x पावर 4 हो गया, उसके बाद माइनस है तो ये माइनस है, फिर यहाँ पे क्या है एक्स वाई स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये रहा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, उसके बाद प्लस वाई टू द पावर 4 हुआ तो ये हो जाएगा वाई टू द पावर 4, उसके बाद क्या है माइनस, यहाँ पे इंटू करो 2x वाई क्यूब, 2x वाई क्यूब प्लस 2x वाई क्यूब प्लस 2x वाई क्यूब हो गया। इतना सबको समझ में आया? अब इसको क्या करेंगे, ये जो साइन है इसको अंदर कर दीजिए, बस सम्स बन गए, x का पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्या होगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये माइनस इसको माइनस कर देगा, माइनस वाई का पावर 4, फिर ये माइनस इसको भी माइनस कर देगा, माइनस 2x वाई क्यूब, यही आंसर है। x का पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वाई का पावर 4 माइनस 2x वाई क्यूब। चलिए मिला लेते हैं पूरा, देखिए x का पावर 4 यह है ना, x का पावर 4, तो हम लोगों का आया x का पावर 4, फिर क्या है आप यहाँ देखिए जहाँ आंसर दिया हुआ है, हम बोल रहे हैं माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये रहा
माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, उसके बाद क्या है माइनस वाई पावर 4 यहाँ है, यही तो है माइनस वाई पावर 4, और उसके बाद क्या है 2xy3, ये रहा 2xy3। सबको समझ में आया है? सबको समझ में आ रहा है? चलिए एक और बना रहे हैं आप लोगों के लिए। और इसमें सम्स है 20, तो 2 आप लोग अपने से बना लेंगे। यहाँ पर भी सेटिंग कीजिए, यहाँ पर भी दिमाग लगाइए कि कैसे कैसे करेंगे। अगर इसको a मानते हैं, इसको b, इसको a मानते हैं, इसको b, तो क्या होगा? ऐसे ही लग रहा है कि नहीं होगा। देखो ये a हुआ, ये b हुआ, ये a हुआ, ये b हुआ। कहाँ हो रहा है? यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस 8y3, यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 8y3। यहाँ तो ठीक है, b ठीक है, 27z3, यहाँ भी है 27z3, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, पूरा फॉर्मूला ठीक बैठ रहा है। लेकिन सिर्फ a का सेटिंग नहीं हो रहा है। एक्स क्यूब माइनस 8y3, यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 8y3, ये भी a है, ये भी a है। ये कैसे संभव होगा? अगर मेरा a यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस 8y3 है, तो यहाँ पे भी एक्स क्यूब माइनस 8y3 होगा, यहाँ प्लस है, इसलिए ये तो होगा नहीं, ये तो नहीं होगा। तो आगे दिमाग लगाइए कि फिर दूसरा क्या होगा? दूसरा क्या हो सकता है? अगर हम कह रहे हैं, अगर हम लोग इसको a माने, इन दोनों को b माने, तो क्या हो सकता है? चलिए देखते हैं। तो पहले ये ब्रैकेट बना लेते हैं, एक्स क्यूब, इसको a मान लिए, ठीक है, माइनस, इसको ब्रैकेट यहाँ बना लो 8y3 माइनस 27z3। जेड जहाँ लिखेंगे उसका पेट फाड़ देंगे, z3। देखो तो होगा, एक्स क्यूब लिखे, माइनस, माइनस को कॉमन ले रहे हैं हम, तो यहाँ पे 8y3 और ये प्लस जो है वो माइनस हो जाएगा, माइनस 27z3। क्यों होगा? क्योंकि ऐसे आप करके देख लीजिए, माइनस को अंदर ले जाओ, माइनस अंदर जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 8y3 और ये माइनस माइनस प्लस 27z3 हो गया। इसको एक ब्रैकेट में रखिए, फिर यहाँ पे दूसरा ब्रैकेट, दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है, देखिए यहाँ भी कोई साइन नहीं दिए, मेरा भी कोई साइन नहीं है। यहाँ पे एक्स क्यूब को a मानेंगे, तो ऐसे ही लिख देते हैं, एक्स क्यूब प्लस है ना यहाँ पे, और यहाँ पे ब्रैकेट में रखो। जब यहाँ बाहर में प्लस है तो अंदर का कोई साइन चेंज होगा नहीं, तो डिटो ऐसे ही उतर जाएगा, यानी 8y3 माइनस 27 क्या z3, यही होगा ना। देखिए तो ये एक्स क्यूब है, ये एक्स क्यूब है, ये माइनस को कॉमन ले लिए, यहाँ 8y3, ये प्लस था, ये माइनस हो गया है, 27z3, ये एक ब्रैकेट में हो गया। सबको समझ में आ रहा है? a और b का सेटिंग, ये थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ये क्या है मेरा a और ये है b, ये है a और ये है b। a क्या है? एक्स क्यूब, तो यहाँ पे देखिए एक्स क्यूब है a, b क्या है मेरा? 8y3 माइनस 27z3, तो यहाँ पे देखिए 8y3 माइनस 27z3, ये है b। मिल रहा है पूरा। अब आप लोग क्या बोले हैं कि पहला काम क्या करेंगे कि इससे मिलाएंगे कि ये सम्स के बराबर लिखे हैं कि नहीं। तो एक्स क्यूब है, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस 8y3, ये माइनस माइनस प्लस 27z3, यहाँ पे तो तीनों सेम ही है। अब उसके बाद पहला काम करेंगे कि सम्स के बराबर है कि नहीं, और दूसरा मेरा सेटिंग है कि नहीं। तो सेटिंग में ये a हो गया और ये b हो गया, यहाँ पे ये a हो गया और ये b हो गया। देख लीजिए दोनों बराबर हो रहा है। अब आप बोलेंगे यहाँ माइनस क्यों है? अब माइनस कॉमन ले लिए तो यहाँ का साइन चेंज हो गया, और यहाँ पे प्लस है तो ये अंदर का साइन चेंज नहीं होगा, तो यहाँ माइनस का माइनस ही रहेगा। यहाँ पे जैसे माइनस है वैसे यहाँ भी माइनस है। ये मेरा a हुआ तो ये a हुआ, ये b है तो ये b है।
अब a माइनस बी ए प्लस बी, वही हुआ a प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर में किसका स्क्वायर करेंगे, इसका, किसका स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर में किसका स्क्वायर करेंगे, एक्स, ए क्या है मेरा एक्स क्यूब, तो यहाँ पे लिखिए एक्स क्यूब, इसका स्क्वायर कर दिए। आया समझ में, ये हुआ एक्स स्क्वायर माने ए स्क्वायर, ए प्लस बी नहीं ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की जगह पे ये पहले का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह पे इसका स्क्वायर, किसका 8y क्यूब माइनस 27 जेड क्यूब और इसका स्क्वायर। देख लीजिए अगर एक भी छूटा तो गलत करेंगे आप एग्जाम में। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब ए की जगह पे जो लिखा है उसको लिख के स्क्वायर लगा देंगे, माइनस लिख देंगे यहाँ पे, बी की जगह पे जो लिखा है उसको लिख के स्क्वायर। बी की जगह पे क्या है 8y क्यूब माइनस 27 जेड क्यूब का स्क्वायर कर दिए। समझ में आ रहा है, ये जेड है, हैंडराइटिंग मेरा थोड़ा लुंगड़ा है। अब हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, ए प्लस बी ए माइनस बी था, मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में कर दिया। ये पावर का पावर इनटू होगा तो कितना होगा, क्या लिखेंगे यहाँ पे, x का पावर 6 होगा, 3 2 is 6, पावर का पावर इनटू होता है तो x का पावर 6 हो गया माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट डालो, इसको पहले इसको आप मान लो कि ये a है और ये b है, क्या है, कलर चेंज करके बताते हैं, ये क्या है a और ये क्या है b, a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ दो। सारा सॉन्स में यही हो रहा है, आप पीछे से देखते आ रहे हैं, a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में इसको तोड़ देंगे। तो क्या होगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही ना। तो a स्क्वायर का मतलब सब ब्रैकेट में लिखो, a स्क्वायर का मतलब 8y क्यूब, इसका स्क्वायर कर देंगे a स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर का मतलब किसका स्क्वायर करेंगे 27 जेड क्यूब कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि b है मेरा ये पूरा, a क्या है 8y क्यूब, ये पूरा a है, ये b क्या है 27 जेड क्यूब, ये पूरा b है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 डॉट a की जगह पे क्या लिखेंगे 8y क्यूब डॉट b की जगह पे क्या लिखेंगे 27 जेड क्यूब, ये ब्रैकेट बंद कर देंगे। देख लीजिए तो पूरा सेकंड लाइन के बराबर ये हो गया। लाइन बाय लाइन अगर आप चेकिंग करते हुए सम बनाने जाएंगे या बनाते रहेंगे तो आपके गलत होने की प्रोबेबिलिटी नहीं के बराबर होगी। यहाँ पे क्या था एक्स क्यूब का स्क्वायर, तो 3 दूना 6, एक्स का पावर 6 हो गया। ये माइनस को अभी हम लोग बाउंड्री के बाहर रोक के रखे हैं, यहाँ पे ब्रैकेट है। ये a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b की जगह पे ये लिखे 27 जेड स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस, अब बोलो माइनस कहाँ से है भाई, यहाँ माइनस है। हर पग पग पे खतरा है आपको, अगर साइन गलत हो गया तो गलत हो जाएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a की जगह पे 8y क्यूब और b की जगह पे 27 जेड क्यूब। यहाँ तक समझ में आया? उसके बाद क्या करेंगे, चलिए आगे में इसको एक्सपेंड करेंगे। x पावर 6 और उसके बाद अगले लाइन में जाएंगे तो इसको क्या लिखेंगे 64, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 ना,
चलिए अगले लाइन में जाते हैं, अगले पेज में। पहले क्या लिखेंगे, x का पावर 6, ये तो ऐसे ही लिख दो, x का पावर 6 माइनस, ब्रैकेट वैसे ही रहने देते हैं, ये x का पावर 6 लिखे माइनस ब्रैकेट वैसे ही है। इसको सॉल्व करते हैं। पहले कितना होगा, 8 का स्क्वायर 16, उसके बाद सॉरी 8 का स्क्वायर 16 बोले, 8 का स्क्वायर 64 और 3 दूना 6, y का पावर 6, ये होगा ना जी, कितना होगा 8 का स्क्वायर 64 y का पावर 6, उसके बाद क्या है प्लस ये 27 जेड क्यूब का स्क्वायर, तो 27 का स्क्वायर करेंगे और जेड का 3 दूनी 6, कितना होगा, पहले तो 27 का स्क्वायर करेंगे 729, स्क्वायर आप लोगों को याद है, 20 तक तो सबको याद है, नहीं होगा तो मल्टीपल कर लेंगे, कितना आएगा ये 729, कितना होगा 729 जेड का पावर 3 टू द 6, ओके। फिर माइनस है ना, जेड का पावर हो गया 3 टू द 6, फिर माइनस है, यहाँ में देखिए 8 टू द 16, 16 में 27 का मल्टीपल करेंगे, 8 टू द 16 और 16 में 27 का मल्टीपल करके आप लोग लिखेंगे वहाँ पे, ये होगा 432, कितना होगा 432 वाई क्यूब जेड क्यूब, ये होगा, ठीक है। चलिए एक बार मिला लेते हैं, देखो x का पावर 6 तो लिखा है x का पावर 6 माइनस है यहाँ पे, अभी ब्रैकेट के बाहर ही हम लोग माइनस को रोक के रखे हैं, यहाँ पे है ये 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, 3 दूना 6, 64 y का पावर 6, देखिए यहाँ पे 64 y का पावर 6, समझ में आ रहा है, एक एक फॉर्म बता रहे हैं पेज पलट के, प्लस ये 27 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 729 और ये 3 टू द 6 माने 729 जेड 6, देखिए 729 जेड 6 ये रहा, प्लस का साइन है ना, हाँ प्लस का है, और यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे देखो 8 टू द 16, 16 में 27 का इंटू किए, कितना आया 432, कितना आया 432, यहाँ पे है इन तीनों का इंटू करने पे 432 आया, ये वाई क्यूब जेड क्यूब, इन दोनों को भी तो लिखेंगे वाई क्यूब जेड क्यूब, आई बात समझ में। अब उसके बाद कुछ नहीं करना है, आपको माइनस को अंदर कर देना है, क्या करना है माइनस को अंदर कर देना है, x का पावर 6 माइनस 64 y का पावर 6 माइनस 729 जेड का पावर 6 प्लस 432 वाई क्यूब जेड क्यूब, साइन गलत नहीं होना चाहिए, मिला लो तो यहाँ अंदर गया तो ये 64 माइनस हो गया, यहाँ अंदर गया तो ये माइनस हो गया 729, फिर यहाँ पे अंदर गया तो ये प्लस हो गया, माने ये जो इसके पहले कोई साइन नहीं तो प्लस है तो ये माइनस हो गया, ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो गया, x पावर 6 माइनस 64 y टू द पावर 6 माइनस 729 z का पावर 6 प्लस 432 y क्यूब z क्यूब, दिस इज योर आंसर, चेक इट हियर, मिलाओ x का पावर 6 माइनस 64 y का पावर 6, x का पावर 6 माइनस 64 y का पावर 6, ठीक है। उसके बाद क्या है माइनस 7, यहाँ पे देखते रहिए आप लोग, ये माइनस 729 जेड का पावर 6, देखिए माइनस 729 जेड का पावर 6, उसके
उसके बाद क्या है प्लस 432 कितना है प्लस 432 वाई क्यूब जेड क्यूब प्लस 432 वाई क्यूब जेड क्यूब। ठीक है, क्लियर। आप लोग वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए और 1 से लेकर 20 तक जितना मिसिंग सम्स है उसको आप लोग होमवर्क कॉपी में बनाएंगे और जो यहाँ पे हम बनाए हैं उसको क्लास वर्क कॉपी में बना करके और अगले क्लास में आप उसको चेक कराने का प्रयास करें क्लास। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।